बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं इस्लामिक टीचर और मैं हूं आपका होस्ट। नाजरीन, ट्रंप का हालिया दौरा सऊदी अरेबिया, जो अब तक न्यूज और सोशल मीडिया की जैनत बना हुआ है, आज भी लोग उसकी पिक्चर्स, वीडियोस और डिटेल्स सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इन्हीं डिटेल्स में एक तस्वीर ऐसी है जिसने सबका ध्यान खींचा, जिसमें सऊदी प्रिंस के साथ सिर्फ एक ही प्रिंसेस थी जो ट्रंप से मिली। जब ट्रंप फ्लाइट से बाहर निकले और सीढ़ियों से उतरकर उन्होंने पहला हैंडशेक किया मोहम्मद बिन सलमान से, तो उसके बाद एक अरब महिला आई जिसने ट्रेडिशनल स्कार्फ अबाया पहना हुआ था। ट्रंप ने पहले उससे एक हाथ से हाथ मिलाया, फिर दूसरे हाथ से भी, और दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ा और पूरा हैंडशेक किया। अब सोशल मीडिया पर इस बात पर बहस छिड़ी है कि ये वुमन कौन थी और हाउस ऑफ सऊद यानी सऊदी शाही खानदान ने अपनी इस प्रिंसेस को ट्रंप के सामने पब्लिकली क्यों लाया। अब इसमें दो साइड्स हैं। एक साइड कहती है कि सऊदी अरब पहले बहुत स्ट्रिक्ट था, जहां विमेन को ड्राइविंग तक की परमिशन नहीं थी और भी बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थीं कि औरतें कुछ काम नहीं कर सकती थीं। मगर अब जब सऊदी ने अपना रुख बदला और फ्रीडम की तरफ कदम बढ़ाया, तो देखते ही देखते सऊदी अरब का चेहरा ही बदल गया। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव बात है कि एक सऊदी वुमन सामने आई जो ट्रंप से हाई लेवल मुलाकात कर रही है। अब दूसरी साइड ये कहती है कि सऊदी शहजादे अपनी विमेन को नॉन महरम, गैर महरम मर्दों के सामने लाते ही नहीं। हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है। अब अगर देखा जाए तो दोनों साइड्स का पॉइंट ऑफ व्यू वैलिड है। दोनों अपने तर्क और प्रूफ के साथ खड़े हैं, जो कहते हैं कि सऊदी अब इतना मॉडर्न हो चुका है कि विमेन को रोल्स दिए जा रहे हैं, वो भी फ्रंट लाइन पर। मगर अगर इस पूरे मामले को इस्लामिक लॉ यानी शरीयत के नजरिए से देखा जाए तो ये गलत है। इसको हम न जायज कह सकते हैं न दुरुस्त। मरियम नवाज का भी एक वाकया याद आता है, जब कटार या शायद दुबई के रूलर आए थे और उन्होंने दोनों हाथों से उनसे सलाम लिया था, तो पाकिस्तानियों हमने तब भी एतराज उठाया था कि भाई ये ठीक नहीं है। कहां पर ये जस्टिफाइड है कि एक नॉन महरम औरत सामने आए तो एक अलग बात है, मगर नॉन महरम के साथ हैंडशेक करना, वो भी दोनों हाथों से सलाम लेना, ये तो और भी सेंसिटिव बात है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इससे बेहतर है कि कोई नॉन महरम तुम्हें छुए, उससे बेहतर ये है कि तुम्हारे सर पर एक कील ठोक दी जाए। मतलब वो कील ठुकवा लो अपने सर पर, मगर कोई नॉन महरम तुम्हें टच न करे। तो जब ऐसी क्लियर हिदायतें हमारे दीन फेथ में मौजूद हैं, तो फिर हम किस दृष्टिकोण से इस एक्ट को डिफेंड कर सकते हैं कि ये सऊदी अरब ने कोई अच्छा काम किया। अब सवाल ये उठता है कि ये रीमा बिन्त बंदर नाम की लेडी हैं कौन, जो अकेली वुमन थी, जो ट्रंप से मिली और सऊदी अरब की तरफ से थी और उनसे हाथ मिलाया, मुलाकात की। ये आखिर हैं कौन? नाजरीन, इस लेडी का नाम है रीमा बिन्त बंदार। ये बंदार बिन सुल्तान अल साउद की बेटी हैं। बंदर बिन सुल्तान वो एम्बेसडर थे जो यूनाइटेड स्टेट्स में सऊदी अरब के लंबे समय तक सेवा करने वाले राजदूत रहे। इनका ड्यूरेशन था 1983 से 2005 तक। लगातार यूएस में ही पोस्ट पर रहे और ये सबसे ज्यादा टाइम तक यूएस में रहने वाले सऊदी एम्बेसडर थे। 2005 में ये रिटायर होकर सऊदी अरब वापस आ गए। सरकार ने खुद बुलाया। अब ये जो रीमा बिन्त बंदर हैं, ये अपने वालिद फादर के साथ यूएस में ही रेजिडेंट रही थीं। जितने अरसे तक उनके फादर यूएस में थे, ये भी वहीं पली बढ़ी, वहीं इन्होंने एजुकेशन ली, डिग्री प्रोग्राम्स कंप्लीट किए और सारी एजुकेशन इनकी यूएसए आधारित संस्थान से ही थी। 2005 में ये भी अपने वालिद के साथ सऊदी अरब वापस आईं और वहां आकर इन्होंने अपनी अलग एक्टिविटीज शुरू की। रीमा बिन्त बंदार को जो पहला गवर्नमेंट डेजिग्नेशन मिला वो था जनरल स्पोर्ट्स अथॉरिटी, जिसका पूरा कंट्रोल इन्हें दे दिया गया। ये सऊदी अरब की पहली वुमन थीं जिन्हें ऐसा सरकारी ओहदा दिया गया। इन्होंने वहां आकर भी विमेन को एम्पावर किया कि औरतें भी लीडरशिप रोल्स निभा सकती हैं। उन्होंने विमेन के लिए जिम्स का इंतजाम किया, उनके लिए स्पोर्ट्स फैसिलिटीज शुरू करवाईं जो पहले कभी नहीं थीं। इनको इंट्रोड्यूस करवाया ताकि सऊदी विमेन को भी एक्टिव और हेल्थी लाइफस्टाइल मिले। ये पहला कदम था। इसके बाद ब्रिटिश लग्जर स्टोर हार्वी निकल्स, जो सऊदी अरब में मौजूद है, उसकी ये सीईओ बनी। फिर इन्होंने सऊदी अरब में
पहली बार बच्चों की नर्सरी शुरू की। उन वर्किंग विमेन के लिए जिन्होंने जॉब्स या बिजनेस शुरू किया था, उनके बच्चों के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां वो अपने बच्चों को छोड़कर आराम से काम पर जा सके, जहां उनकी देखभाल, खाना पीना और बेसिक जरूरतें पूरी की जाती थीं, जब तक मां वापस ना आ जाए। तो जब ये पहली नर्सरी सऊदी अरब में इंट्रोड्यूस करवाई गई, उसके बाद 2014 से रिएमा को अरब दुनिया की सबसे ताकतवर औरतों में गिना जाने लगा। 2014 से लेकर अब तक ये बहुत प्रमुख रही हैं और अब इनका करंट डेजिग्नेशन है सऊदी एम्बेसडर टू द यूएसए, अपने बाप की ही जगह पर। तो जब डोनाल्ड ट्रंप फ्लाइट से उतरे तो मोहम्मद बिन सलमान के बाद दूसरी पर्सन जिनसे उन्होंने हैंडशेक किया वो यही लेडी थी, रीमा बिन्त बंदर। क्यों? क्योंकि ये यूएसए में सऊदी एम्बेसडर थी। सऊदी कंसुलेट में ही ये पूरा प्रोटोकॉल हैंडल होना था। सारी मीटिंग्स, डील्स, इंटरेक्शन सभी एम्बेसी चैनल के थ्रू होती हैं, इसलिए रीमा वहां मौजूद थी और जो भी मीटिंग्स हुई, डील्स हुई या कोई भी डिस्कशन हुआ, वो हर वक्त साथ साथ रहीं, क्योंकि वो यूएसए में सऊदी एम्बेसडर थी। इसी वजह से जब ट्रंप ने सऊदी का दौरा किया तो रीमा हर वक्त उनके साथ मौजूद थी। अगर कोई डील होती, कोई बात होती तो वो वहीं होती, ताकि कल को अगर कोई इशू बनता है या ब्रीफिंग देनी होती है तो उन्हें सारी डिटेल्स मालूम हो। एज अ सऊदी एम्बेसडर उनकी प्रेजेंस वहां जरूरी थी। अब अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आजकल के दौर में किसी वुमन को ओहदा देना, अथॉरिटी देना एक तरह से ट्रेंड बन चुका है। अगर सिर्फ वर्ल्डली नजरिए से देखें तो शायद ये ठीक हो सकता है, मगर अगर हम इस्लामिक लॉ, शरीयत के लिहाज से देखें तो इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। इस्लामिक लॉ के हिसाब से औरत को रूलर बनाना या उस पर बड़ी जिम्मेदारी डालना जायज नहीं है, इसीलिए शरई लिहाज से हम इसे सही नहीं कह सकते। ये गलत है और गलत ही रहेगा। कुछ लोग आज डिफेंड कर रहे हैं कि वो एक वुमन है, वो यूएसए में सऊदी एम्बेसडर हैं, इसीलिए ट्रंप से मुलाकात हुई, हाथ मिलान भी किया। भाई ठीक है, मगर हम इस चीज को इस्लामिक नजरिए से डिफेंड नहीं कर सकते। अल्लाह हाफिज।